जय हिंद। तो समझते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित बीएड अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट की तरफ से प्राथमिक के लिए या 1 से 5वीं के लिए योग्य नहीं माना है। इसके संबंध में जजमेंट भी जारी हो चुका है। हालांकि उस जजमेंट में अन्य राज्यों की भी शिक्षक भर्तियों का जिक्र है। चूंकि यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में वैलिड करने को लेकर, उसे ही हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस नियम के अंतर्गत यदि हम चयनित होते हैं, यदि उस नियम को ही रद्द कर दिया जाए तो कहीं न कहीं हमें परेशानी के सबब से गुजरना हो सकता है। ऐसे में 69,000 चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी पे वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो तलवार लटकने के साथ-साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। तो ऐसे में निर्णय लेने के उपरांत जो डिसीजन क्या हो सकता है, इसके साथ-साथ ऑफिशियल तरीके से जो जानकारियाँ इस महत्वपूर्ण बिंदु पे निकल के आ रही है, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि बीएड के संबंध में या बीएड 1 से 5 के संबंध में जो हाई कोर्ट का जजमेंट जारी हुआ है, उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय ले सकती है, केवल और केवल इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चाएँ करेंगे। तो ऐसे में 2 से 3 दिन लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाईकोर्ट ने एनसीटी के पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। तो ऐसे में आपने टेलीग्राम में जजमेंट भी पढ़ लिया होगा। मैंने वहाँ पे साझा किया था, और बाकी हालांकि आप अन्य माध्यमों से भी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे चर्चा का विषय यही बना हुआ है। तमाम जगह आप देख रहे होंगे कि लिखा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं, बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 के लिए वैलिड नहीं किए गए हैं। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कहीं न कहीं हम अनदेखा करते हैं, वो ये कि हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द फैसले ले। तो देखिए, चीज़ों को समझते हैं बेहतर वे में, जहाँ से 69,000 बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में जो हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट जारी हुआ है, उसमें जो टर्निंग पॉइंट क्या-क्या आ सकते हैं, उस पे हम चर्चाएँ करेंगे। तो देखिए, प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने को आदेश दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय या डिसीजन लेने के लिए 4 सितंबर 2023 को एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया जा चुका है। हालांकि अभी उस पर किसी तरह कोई मंथन नहीं हुआ है। इसी के साथ-साथ उक्त पत्र के द्वारा एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में दिए निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटी के उस अधिसूचना के शिक्षा के अधिकार कानून के विपरीत करार दिया था, जिसके तहत बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता में शामिल किया गया था। न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उपरोक्त आदेश दिए हैं कि याचियों की ओर से राजीव जो कि दलील की थी 28 यानी कि 28 जून 2000 की अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव हुए, बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षणिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटी 2018 की अधिसूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। वर्तमान मामले में याचियों ने 28 जून 2018 के अधिसूचना के क्रम में बीएड को शामिल करने संबंधी बदलाव को समाप्त करने व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की मांग की है। हालांकि न्यायालय ने आदेश में कहा है कि हमारे सामने यह मामला नहीं है। सरकार ने 2023 के एनसीटी के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो, लिहाजा अभी नियम की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि वह पत्र के आलोक में निर्णय लेते हुए कार्रवाई करे कि क्या उचित हो सकता है। ऐसे में यदि और जो है, इसी में एक और महत्वपूर्ण यदि सूचना को हम ऐड करें तो दिया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश सरकार में सहायक शिक्षकों की अर्हता में से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू और अन्य अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर दिया था। तो ऐसे में सब मिलाकर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में याचियों ने एनसीटी की 28 जून 2018 की सूचना के
मद्देनजर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने और सहायक शिक्षक भर्ती परिषद 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की गुजारिश की है। तो ऐसे में 2019 की भर्ती की जाए तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती एक महत्वपूर्ण रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि लखनऊ खंडपीठ की तरफ से ऑफिशियल लेटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया गया है कि वह इस फैसले पे यानी कि वह इस प्रकरण पे जल्द से जल्द फैसले ले और अपना जवाबदेही प्रस्तुत करे। हालांकि अभी तक लगभग कुछ समय बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार या विभाग की तरफ से अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस जजमेंट को लेकर अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा गया है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं जजमेंट के आधार पर जो अधिसूचना ही रद्द हो गई है, तो जाहिर सी बात है जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए 1 से 5 के लिए वैलिड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी है जजमेंट पारित हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पारित हुआ है तो वह नियम ऑल ओवर इंडिया चलेगा। इसी के साथ साथ जहाँ कहीं भी इस तरह के राज्य स्तरीय प्रकरण हैं भर्ती यानी कि प्राइमरी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, यदि वहां पर भी केस होती है तो संभवतः वहां के हाई कोर्ट भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देगी, चाहे वह चयनित हो या फिर आगे आने वाली भर्तियां हो। हालांकि अधिसूचना ही रद्द हो जाने से काफ़ी बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं या फिर तैयारी। इसी के साथ साथ अभी हालिया का जो प्रकरण आपने बिहार में देखा होगा कि 22,000 जो शिक्षक हैं वो अपनी जो सेवाएं हैं उनकी समाप्त कर दी गई है, वो भी अपने बिल्कुल सेवा समाप्ति के कगार पर हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है वो कहीं न कहीं वर्तमान समय में अधिसूचना रद्द हो जाने की वजह से खतरे में है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, कब तक हाई कोर्ट को जो है सुपुर्द कराती है अपना डिसीजन, उसकी आगे की महत्वपूर्ण कड़ियों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो शिक्षा विभाग संबंधी चीज़ें होती हैं, जो टीचर्स न्यूज़ होते हैं वो सटीकता के साथ जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे सत्यता साबित करती हैं और एथेंटिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं, वही आप तक पहुंचाई जाती है। बाकी चाहे आप किसी भी तरह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हो, मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि आप उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो पिछली में उनमें जो कमियां रही हैं, वर्तमान में किस तरह उसमें सुधार हो रहे हैं शिक्षा विभाग से, आप उससे बिल्कुल रूबरू रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।